यादव समाज के लोग ज्यादा हैं तो उनका दबंगई आज आ जाएगा। भीतरे जाना तय है, अब ये और बढ़िया से भीतरे जाएंगे। इसमें स्वर्ण और यादव करने से क्या मिलेगा? दबंगई जातीय जनगणना से नहीं जाता है, दबंगई जिगर से रहता है। और आप बदनाम करते हैं फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड किसको क्या कर दिया है? दबंगई जिसका चलते आया है, ठीक है, उसी का चलेगा। उसको गोलबंद हो गया यादव के पीछे। यादव ही सबसे ज़्यादा, कोई 14% या जो भी 20% हो, 100% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति जितनी भी पार्टियां हैं सभी लोग बांटता है, बोलता है ब्राह्मण शोषण किया। ब्राह्मण कैसे शोषण किया? यादव ठीक है 14% है, हम मान लेते हैं। यादव कहाँ से पिछड़ा हुआ है? बिहार में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटना इस सरासर अन्याय है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। भूमिहार समाज जो कि दबंग जातियों में से एक है, लेकिन उनकी जो जनसंख्या है वो केवल मात्र 2.86% है। यही जानने के लिए आज हम सैदपुर छात्रावास पहुंचे हैं। हम यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि छात्रावास में लोग रहते कैसा, मतलब जो जनगणना हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं? जनगणना को हम तो सही नहीं मानते हैं। इसमें बिहार सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं वो सरासर गलती किए हैं, क्योंकि आप कहीं भी गांव देहात में चले जाइए, किसी भी ज़िला में चले जाइए, वो मतलब ज़िला के लोग, अधिकतर लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कोई जनगणना करने वाला आया ही नहीं है, तो हम कैसे ये सही मान ले? भूमिहार दबंग जातियों में से एक माना जाता था, आपका तो दबंगई चला गया। दबंगई जातीय जनगणना से नहीं जाता है, दबंगई जिगर से रहता है, ठीक है। अगर जिसके पास बाजू में दम रहेगा वो उसी का मतलब सरकार पे काबू रहेगा। ये दबंगई जिस जनसंख्या के लोग ज़्यादा रहेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब यादव समाज के लोग ज़्यादा हैं तो उनका दबंगई आज आ जाएगा, या फिर दूसरे समाज के लोग ज़्यादा हैं तो उनका दबंगई आ जाएगा। दबंगई जिसका चलते आया है, ठीक है, उसी का चलेगा। क्या लगता है कि स्वर्ण समाज पर अकेले भारी पड़ा है यादव? कहीं ना कहीं पूरा स्वर्ण समाज को जोड़ लेंगे तब भी यादव ऊपर नहीं? कि ऐसा नहीं है। भारी कब पड़ेगा? भारी हम कैसे माने कि भारी वो लोग पढ़ रहे हैं? आज स्वर्ण समाज का जनसंख्या 9 से 10% है, लेकिन स्वर्ण समाज के पास जितने भी जमीन है वो 80% 85% के आसपास है, तो कैसे मान ले कि वो भारी पड़ जाते हैं? भारी एक चीज़ में नहीं, सभी में भारी पड़ना चाहिए, तब ना उनका बाजूबल सामने आएगा। देखिए और भी लोग हैं जो छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करने। क्या लगता है कि जनगणना सही हुआ है या नहीं? एकदम फर्जी है। वो तो आप विधानसभा चुनाव में पिछले बार भी देखे थे, इस बार भी देखिएगा। भीतरे जाना तय है, अब ये और बढ़िया से भीतरे जाएंगे और बौना पड़ जाएगा। जाति जनगणना को हम लोग मानवे नहीं करते हैं, एकदम फर्जी है। आगे मिलिए लोग। बिहार में दबंग जातियों में आपका एक जाति है भूमिहार, अब तो आपका दबंग। हम ब्राह्मण जाति से हैं और तो ब्राह्मण भी कहा जाता है कि बहुत दबंग जाति है, लेकिन आपका दबंगई तो अब खत्म होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। जो था है और रहेगा। ये सब फर्जी के चक्कर में मत पड़िए। अब वोट किसको दीजिए? एकदम भाजपा को देंगे, जब तक जिंदा है तब तक भाजपा को देंगे। जो लोग हैं हम उनसे भी और जानने की कोशिश करें। क्या लगता है कि किसको वोट दे रहे हैं आप? हम लोग तो भाजपा का सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते आएंगे। देखिए बात रहा ये, तो मेरा नाम शिवम भारद्वाज है, मैं एबीपी का कार्य करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है हमें राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। हमें यहाँ बिहार में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटना इस सरासर अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बांटा गया वो कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप नीतीश कुमार इंटर कास्ट मैरिज चलवाते हैं कि जो शादी करेगा उसको रुपया दिया जाता है, और एक तरफ आप जाति में बांट रहे हैं, तो ये सरासर अन्याय है। क्या लगता है कि जो जातीय जनगणना में आपका आंकड़ा निकल कर सामने आया है 2.86, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। आपकी यह क्यों गलत है? क्योंकि चुनाव होने वाला है, 2024 चुनाव होने वाला है। अपना दबदबा दिखाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप जब ग्राउंड पे आइएगा, ऑन ग्राउंड, तो आप देखिएगा कि बहुत लोगों के पास ये जनगणना नहीं गया है, नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें फर्जी पाया गया है। फर्जी है फर्जी है। तो देखिए और भी जो छात्र हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि जातीय जनगणना में आंकड़ा कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये बिना ऑथोराइज ऑफिसर के देख रेख में नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये सिर्फ किसान सलाहकार और कुछ जो मतलब ग्रामीण लोकल लेवल पे जो भी ऑफिसर था उसके द्वारा भी बिना पूरा वेरिफिकेशन का ये किया गया है, तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है ना। बाकी बात रहा ये जाति को बांटने का काम हुआ है, ठीक है। आप किसी भी जाति को न्याय दिलाना चाहते हैं
या कोई पिछड़ा हुआ जाति है उसको आप आगे लाना चाहते हैं तो उसको आप शैक्षणिक रूप से ला सकते हैं, उसके गरीबी को हटा के। ये आप राजनीतिक रूप से किसी भी जाति को आगे बढ़ा के उसका विकास नहीं किया जा सकता है। अब रहा ओबीसी का बात, तो यादव ठीक है 14% है, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यादव कहाँ से पिछड़ा हुआ है, वो किसका रिजर्वेशन खा रहा है? वो ईबीसी और ओबीसी जाति के लोगों का ही रिजर्वेशन खा रहा है ना। इसके बारे में कितना नेता और कितना लोग आवाज़ आज तक उठा पाया है, ठीक है। यादव कैसे पिछड़ा हुआ है? एक पिछड़ापन का जो भी क्रीमी लेयर है उसके मानिए जो भी उसका नियम है, रूल है, उसमें मानिए समझ सकते हैं उसका प्रॉपर्टी से किसी को ना आप, या फिर वो शैक्षणिक रूप से कितना आगे है या कितना गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसी से आप मान सकते हैं कि वो कितना आगे या पीछे है। तो यादव समाज कहाँ पे पीछे है? तो एक 14% या जो भी 20% हो, 100% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस जाति? हम हिंदू हैं, ठीक है। जाति मेरा कोई जाति नहीं है, हम हिंदू होने पे गर्व करते हैं और सदा करेंगे, ठीक है ना। जाति क्या होता है? जाति का तो अब तो सरकार बांट दिया अलग। जाति कुछ नहीं है। देखिए पहले क्या था, जिस समय ऋग्वेद था, जिस समय हिंदू सिविलाइजेशन था, वैदिक सभ्यता, उसमें क्या था, जो लोग जो काम करते थे, ठीक है ना, वो उसी नाम से बुलाया जाने लगा, जिसको कि अभी के समय में हम लोग जाति के रूप में बांट लिए हैं, ठीक है। लेकिन उस समय वो हमारा देश का जो शिल्पकार था, चाहे वो सोनार हो, चर्मकार हो, कुम्हार हो, जो भी था, वो अपने गुण के कारण पूरा दुनिया पे उसका पूरा विश्व पटल पे एक हमारा वस्तु का जो था एक मार्क था कि हम लोग अच्छा किस्म का जो भी वस्तु उसको बनाते थे, चाहे वो सूती कपड़ा हो, ठीक है ना, या फिर बर्तन हो, या फिर हमारा लौह उद्योग हो, या हमारा सोना का उद्योग हो। तो ये लोग राजनीति जितनी भी पार्टियां हैं सभी लोग बांटता है, ठीक है ना, समाज को तोड़ने का काम करता है। इसमें स्वर्ण और यादव करने से क्या मिलेगा? यादव किसका भला किया है? जितना भी सब लोग उसको गोलबंद हो गया है यादव के पीछे, यादव ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो भी हैं सबको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित यादव लोग ही किया है, ठीक है ना। वो M22 समीकरण बना ले या फिर पिछड़ों को बोलता है कि हम जितना भी SC ST हैं, OBC हैं, सब एक हैं। कितना का भलाई किया है? कितना विधायक आज दूसरे जाति से हैं, ठीक है ना। आप 14% हैं, आपका विधायक 62 है। वो तो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आपका जितना भागीदारी का उतना हिस्सेदारी मिल जाएगा। तो क्या भागीदारी हिस्सेदारी क्या होता है? भागीदारी आपका 2.86% है। आपको मेरा नहीं, हम सभी जाति का बात कर रहे हैं। जो भी जाति ओबीसी में है, क्या आज तक कोई भी नेता किसी भी पार्टी का न्याय दिलाने के लिए आज तक बोल पाया है? सिर्फ यादव को ही मिलेगा। राजनीतिक रूप से फायदा कौन लिया है ओबीसी का? यादव लिया है। दूसरे जो भी जाति ओबीसी समुदाय में है, ईबीसी समुदाय में है, कौन सा नेता आज उसको फायदा मिला है? कौन सा विधायक बना है? आप ही बताइए, कौन सा पंचायत लेवल पे आज मुखिया बना हुआ है, सरपंच बना हुआ है? कोई नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सभी ओबीसी SC ST को गोलबंद करके अपने पीछे आप लीडर बने हुए हैं। किसको आप आगे आने दिए हैं? लालू यादव या नीतीश कुमार किसको ओबीसी या जो भी पिछड़ा जनजाति है किसको आगे आने दिया है? किसको नेता बनने दिया है? और आप बदनाम करते हैं फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड किसको क्या कर दिया है? कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि फॉरवर्ड जाति से हैं और फॉरवर्ड जाति का बिहार में वर्चस्व कायम है, दबंगई है, लेकिन अब वो दबंगई आपका खत्म होना है। दबंगई किसको कहा जाता है? आप लोग पहले 90 के दशक में शोषण किए हैं, किसका शोषण किए हैं? दलितों का। किस तरह से शोषण किए हैं? कहा जाता है जमीन कब्जा कर लिए, जमीन किसका कब्जा कर लिए थे? दलितों का। तब पहले पूरा पढ़िए, देखिए, जब मुगल आया, मुगल के बाद अंग्रेज आया, ठीक है ना। मेरा शासन कब था? फॉरवर्ड का शासन कब था इंडिया में? कभी नहीं था। तो हम शोषण कैसे किए? बोलता है ब्राह्मण शोषण किया। ब्राह्मण कैसे शोषण किया? नहीं हम राजा थे, नहीं हम कुछ और थे, तो हम शोषण कैसे किए? बाकी बात होता है ना कि किसी को कुछ नहीं आता है तो बदनाम कर दो, समझे ना। तो ये सब एक क्रिश्चियन जो भी ईसाई धर्म है, अंग्रेज के समय में एक रचा गया था कि अगर जो हिंदू धर्म को खत्म करना हो तो सबसे पहले किसी के सिर पे वार करना चाहिए। किसी को भी अगर जो नीचे गिराना हो तो उसके सिर पे वार करना चाहिए। तो हिंदू धर्म का सिर कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को ही समाप्त कर दो, कैसे करेगा? तो हिंदू जाति में जो लोग हैं उसी से उसका विरोध करवा दो, ठीक है ना। ब्राह्मण कब राजा था जो शोषण किया? हम तो खुद मांग के खाते थे, हम तो आपके घर में जाके खाते हैं, तो हम कैसे आपका शोषण किए? बात रहा अंग्रेज का। अंग्रेज का नीति का आज तक कोई विरोध नहीं किया। अंग्रेज क्या किया? यहाँ के जो भी आपको अभी हम क्या बताएं, वैदिक सिविलाइजेशन में जो भी हमारे जाति जो अलग अलग हैं, सभी लोग अपना काम करते थे, सभी वस्तुकार थे। कोई सोनार था, कोई चर्मकार था, कोई कुम्हार था, कोई बढ़ई था,
कोई वस्त्र बुनने वाला बुनकर था। अंग्रेज क्या किया, सभी का उद्योग को खत्म कर दिया। जब उसका उद्योग खत्म हो गया तो उसका रोजगार कैसे चलेगा, वो कृषि पे आ गया। कृषि पे 50% टैक्स था अंग्रेज के समय में। तो अंग्रेज जो है उद्योग को नष्ट किया, कृषि पे ज़्यादा टैक्स के कारण कृषि को बर्बाद कर दिया। अकाल का कारण अंग्रेज था, भुखमरी अंग्रेज के समय में 50 अकाल पड़ा है। आप पढ़िए पूरा अच्छा से हिस्ट्री को, तो ब्राह्मण अकाल पड़ा दिया, ब्राह्मण भूखा मार दिया कि अंग्रेज का नीति मारा। तो ब्राह्मण क्या किया है, कहता है शिक्षित नहीं होने दिया। पहले कौन सा बीटेक होता था, कौन सा एमटेक होता था, कौन सा मेडिकल का पढ़ाई होता था, कुछ पहले पढ़ाई होता था। हाँ, जिसको थोड़ा सा वेद पढ़ना है, थोड़ा मंत्र पढ़ना है, वो थोड़ा संस्कृत का 5 को ग्रंथ पढ़ता था। पहले कौन सा पढ़ाई था, बोलता है हमको पढ़ने नहीं दिया। बोला जाता है दलितों को पानी नहीं पीने दिया। आप मेरे लिए कुआं खोदते हैं और आप ही को हम पानी नहीं पीने दे रहे थे, आपको कुआं खोदने नहीं दे रहे थे। तो आप 1000 साल 2000 साल से बिना पानी के थे, कैसे पानी पिए, बिना पानी का जिंदा कैसे रहे। और हम 2%, आप बोलते हैं हमको 2% हम आपको 100% को पानी नहीं पीने दिए, शिक्षित नहीं होने दिए। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी, समझ रहे हैं ना। और जो ये सेक्युलर जो बोलता है अपने आप को कि हम सेक्युलर है, इन लोग का एक मतलब एक चक्रव्यूह रचा गया ब्राह्मण के प्रति, कि ब्राह्मण को कैसे सभी जाति के लोगों के बीच में घृणा पैदा किया जाए, कैसे ब्राह्मण को सबसे अछूत बनाया जाए। हम आपको जो तर्क दिए, कोई हमको लॉजिक स्तर पे हमको कोई बोल दे कि ब्राह्मण कैसे गलत किया, तथ्य रख के कि ब्राह्मण कैसे दलितों को प्रताड़ित किया, कैसे दलितों को परेशान किया, बोलने से कुछ नहीं होता। आप उसके लिए फैक्ट रखिएगा ना कि ब्राह्मण कहाँ पे प्रताड़ित किया है। तो नेता लोग है, उसको राजनीति करना है, लेकिन कोई शिक्षा के पे बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा। आज 30 साल से दोनों चाचा भतीजा और भाई भतीजाबाद जो भी हैं, लालू नीतीश जी 30-35 साल से शासन कर रहे हैं। आप ही बोले 1990 से, हम भी मान रहे हैं। अभी तक बिहार के लिए क्या किए, बिहार को बहुत आगे ले गए, 90 के दौर से काफी आगे ले। जिसे हम बोल रहे हैं कि हम आसमान पे चल गए, चांद पे। बिहार का लोग चांद पे जो है ना हनीमून मना रहा है। कहते हैं कि रात में लड़कियां नहीं निकलती थी, पहले इतने कॉलेज नहीं थे, बिहार का इतना विकास नहीं हुआ। अच्छा, पहले तो जींस भी हम नहीं पहन रहे थे, पहले तो मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। ये मॉडर्न जमाना हुआ, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज हम भी अपनी बहन बेटी को, अपनी पत्नी को कहीं पे एडमिशन कराएं, कहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम भी एक उसको अच्छा तरीका से देख रहे थे। जब तक लोग में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सरकार बोल देता है स्वच्छता अभियान, मोदी जी कह दिए मेरा जहाँ मन होता है वहाँ टॉयलेट कर देते हैं, तो उससे स्वच्छता अभियान हो जाएगा। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होगा, ये सुरक्षा का बात बोले, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार को घेरते नजर आए, जिस तरह से जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और स्वर्ण समाज का कहीं ना कहीं जो आबादी है वो सही आंकड़ा निकलकर नहीं सामने आया है, इसको लेकर विरोधाभास भी नजर आया है। लेकिन सीधे तौर पर लालू नीतीश चाहे तेजस्वी को विरोध करते नजर आए। बाकी इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। Yeah.